Hello everyone, welcome to TRCAC Ayurveda. I am Ms. Ranjani Shukla, Faculty of Economics in Thakur Ram Narayan College of Arts and Commerce. Today we will discuss about one of the fundamental topic of microeconomics, that is demand analysis. Demand analysis मतलब क्या? Understanding the power of consumer choice मतलब आपकी choice, मेरी choice. अब ये पूरे चैप्टर में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इक्वेशन ऑफ डिमांड. आगे हम ये भी समझेंगे प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डिमांड एनालिसिस एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. ऐसे और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस के अलावा डिमांड को असर करते हैं. सो ये पूरा टॉपिक कवर करने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि डिमांड एनालिसिस कैसे काम करता है. तो बच्चों, शुरुआत होती है डिजायर से. डिजायर किसी भी चीज के लिए हो सकती है. डिजायर बचपन में साइकिल के लिए होती है, आगे जाकर के बाइक के लिए होती है, उसके बाद बड़े होकर आप अपनी खुद की कार खरीदना चाहते हो, आप खुद का फ्लैट खरीदना चाहते हो, है कि नहीं. उसके बाद आप वर्ल्ड टूर पे भी जाना चाहते हो, राइट. सो ये सारी जो आपकी डिजायर है, वांट्स है, नीड्स है, ये सबको फुलफिल करने के लिए क्या लगेगा? पैसा, राइट. सो एबिलिटी टू पे और परचेसिंग पावर जब डिजायर के साथ चलती है तो वो डिमांड को कंट्रीब्यूट करती है. लेकिन डिमांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई बच्चों. डिमांड तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते. मतलब ये कि आपके पास डिजायर तो है, सामान खरीदना तो है, जेब में पैसे भी हैं, लेकिन मुझे खर्च नहीं करना, आज मुझे इसे खर्च नहीं करना. तो जब तक आपकी डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, ये तीनों चीजें नहीं मिलती, डिमांड नहीं कहलाता. सो to make it demand, you should have desire, ability to pay and willingness to spend. Now let us have a formal definition of the demand. It is the quantity of a good or services that consumer are both willing and able to purchase at various prices during a specific time period. This is the formal definition of the demand. Now you might have observe that I am talking about two variables. ये दोनों variables कौन से हैं? पहला तो demand, that you have understood. The second variable is price, very important. Now demand and price have some type of relationship. And what type of relationship they have? ये किसने explain किया? मैं बताती हूँ. अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को समझाने के लिए एक लॉ दिया, लॉ ऑफ डिमांड. नाउ लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब, सो व्हेन प्राइसेस गो अप, डिमांड फॉल्स, एंड वाइस वर्सा, मींस व्हेन प्राइसेस कम डाउन, डिमांड गोज अप. Other things keeping aside, मतलब बाकी चीजें जैसे कि आपकी इनकम, आप क्वालिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आपका टेस्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन, सारी चीजों को मैं अगर कांस्टेंट कर दूं और सिर्फ फोकस करूं किस पर? डिमांड एंड प्राइस पे, तो उनका रिलेशन होता है इनवर्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सो व्हेनेवर प्राइस गो अप, डिमांड कम्स डाउन. ये आपका जो लॉ है वो किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल. नाउ कमिंग टू द इक्वेशन ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट. अल्फ्रेड मार्शल gave the law of demand. We understood that prices are going up, demand is coming down. Simply, we understood. Now, equation of demand will tell you the exact relationship between demand and price. Okay, exact relationship अब कैसे समझना है? So QD is equal to small a minus small b. बच्चों, यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट को वन बाय वन इजी भाषा में समझेंगे, ठीक है? तो QD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपली क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? A.
ए क्या है? ए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटरसेप्ट है, मतलब वो ऐसा डिमांड है जो प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये वो लेवल ऑफ डिमांड है जिसको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन इफ प्राइस इज 0 और इट इज वेरी हाई। A intercept is independent factor in the demand. I hope you all are clear with the demand analysis part, and here I conclude with the demand analysis determinants. Stay tuned for more videos on TRCAC Ayurveda and don't forget to subscribe it. Thank you.